जोहार साथी। कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक आपको झकझोर के जगाया जाए, कहा जाए, कहा नहीं जाए, पूछा जाए, साबित कीजिए, बताइए आप भारत के नागरिक हैं। कैसा लगेगा आपको? एक बार की यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए और आजादी के 70 या इतने बरस बीतने के बाद अब ये सवाल किया जाए आपसे कि आप भारत के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, साबित कर कीजिए, नहीं तो यहाँ से रुखसत हुई। वो जो होता है ना कैंप, वहाँ आपको ले जाकर रखा जाएगा और वहाँ के बाद फिर निर्वासित किया जाएगा जहाँ पे भी हैं, नहीं तो पड़े रहिए कैंप में। ऐसे ये दुस्वप्न है, ऐसा तत्काल लग नहीं रहा है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये दुस्वप्न साकार भी हो सकता है। बिहार में मतदाता सूची के गहन जो उसका गहन परीक्षण होने जा रहा है, या हो रहा है, चल रहा है जो, तो वो जांच पड़ताल जो चल रहा है, मतदाता सूची का नया प्रकाशन जो होगा बस 1-2 महीने के अंदर, उसके पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें उसको देख के आशंका यही होती है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। कुछ ही दिन पहले तो ये लोकसभा का चुनाव हुआ ही है, तो अचानक फिर ये जो हो रहा है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, उसका फिर पड़ताल, जांच पड़ताल, तो इसके पीछे का जो जो अघोषित लक्ष्य कुछ इसी तरह का है। इस बात का पूरे देश में लगातार विरोध होता रहा है कि नागरिकता का रजिस्ट्रेशन फिर से हो, और ये सब जो प्रक्रिया चले वो बकवास है, नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि ये इतना बड़ा देश है, ये क्या कहते हैं 140-45 करोड़ का, और अब आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो कितना जटिल प्रक्रिया होगा। तरीका दूसरा है, जो बेसिक सवाल है कि हम नागरिक हैं या ना नहीं है, इसको कौन जांचेगा, कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग या संस्थागत लोग जो ये बन गए हैं, या ब्यूरोक्रेसी, या ये अजीब तरह का लगता है। ये होना चाहिए कि ठीक है, जिस पर संदेह है, ऐसा कभी आया, लगा किसी के बारे में कोई संदिग्ध कि भाई ये लगता है कि भारत यहाँ का नागरिक नहीं है, तो ठीक है, शासन या सरकार अपने तरीके से उसका जांच पड़ताल करेगी, और यदि वो प्रमाणित, लेकिन ये उल्टे नागरिकों पर यह अधिकार माने दायित्व और जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि अब आप साबित कीजिए कि आप नागरिक हैं कि नहीं। माने इतना लंबा इतिहास भारत का, इतना दिनों से रह रहे हैं जो लोग पुष्ट दर पुष्ट, और अब उनको ये तो जैसे हवा है, पानी है, ये धरती है, प्रकृति है, उसी तरह नागरिकता भी अपनी है और यहाँ के हम बासिंदे हैं। अब इसको प्रमाणित करना पड़े, ये कितना, लेकिन बिहार में जो हो रहा है, यही लगता है कि इसके उसके मतगणना सूची पत्र का गहन पुनरीक्षण और नया प्रकाशन वगैरह का जो प्रक्रिया है, उसके पीछे की मंशा लगता है कुछ इसी तरह का है। हम कई रोज, ये विवाद तो चल रहा है कुछ दिनों से, तो इधर हम, मेरी भी इच्छा है आज जाने की असल मसला क्या है, और ये है कि अभी तरह तरह का सरकार का बयान इसमें आ रहा है, और कल या परसों फाइनल एक आया है जजमेंट नहीं, माने विज्ञापन के द्वारा जारी किया गया है
चुनाव आयोग ने, और उसमें कहा है जो बातें, उसमें कहा गया है कि आपको कि मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए गणना प्रपत्र तो भरना ही पड़ेगा भाई। 8 करोड़ की आबादी है शायद बिहार की। वोटर कार्ड हो तब भी, यदि आपके पास वोटर कार्ड है तब भी है, लेकिन आवश्यक प्रपत्र या दस्तावेज नहीं हो तो भी प्रपत्र भर दें। 1 जनवरी 2003 के तारीख तक, 1 जनवरी 2003 के तारीख तक मतदाता सूची में दर्ज वोटरों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2003 तक जिनका है वोटर लिस्ट में नाम, उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी आपको वो प्रपत्र भरना है, और ये नहीं कि आप दस्तावेज नहीं दिए हैं तो आप मुक्त हो गए, सो नहीं है। उसमें क्लाउज लगा दिया गया है। मैंने सुनने में तो ये लगेगा ठीक है, पिछले वोटर लिस्ट में 2003 तक जिसका था वोटर लिस्ट में नाम है, उनको दस्तावेज नहीं देना है। लेकिन उसमें लगा दिया गया है कि आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय होगा। माने वो आप मुक्त हो गए, सो नहीं है। ऐसा दस्तावेज के बगैर जो प्रपत्र होगा जिस पर थोड़ा सा भी आशंका होगी तो उसका वो निर्वाचन पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और ये सब प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, ये है। अब प्रपत्र भरने के लिए 25 जून से 26 जुलाई तक का समय दिया गया था। तो आज तो हो गया 7 या 8 तारीख हो गया ना, तो अब बचा कितना दिन, मतलब 16, 17, 18 दिन बचा है। प्रपत्र भरिए दौड़ दौड़ के जाके। प्रकाशन, प्रारूप का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 तक होगा, 1 अगस्त तक। और आपत्तियों का निष्पादन फिर 1 सितंबर तक होगा। 1 महीने का, माने 1 अगस्त को एक प्रारूप सामने आ जाएगा। आपका नाम यदि उसमें नहीं है या आपको कुछ शिकायत है तो जाइए, दौड़िए और उसको सुधरवाइए या कीजिए। छूट गए हैं फिर से प्रमाण वगैरह दीजिए, जो भी है। 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा। तो जो शुरू से ये सफाई दिया गया, ये कहा गया, इसमें ये बात इस तरह से रखा गया है कि 1 जनवरी तक आपको, 1 जनवरी 2003 के तारीख तक यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको दस्तावेज तत्काल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लाउज जोड़ दिया गया है कि तो भी स्थानीय स्तर पर बिना दस्तावेज वाले कागजातों का निष्पादन स्थानीय स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने इतना अजीब तरह का धोखा पट्टी और तरह तरह का चीज है। और आप कहेंगे कि इसमें मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, या आपको साबित करने के लिए कहा जा रहा है, ये कैसे कह रहे हैं? तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नागरिकता के जांच के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं, प्रमाण पत्र, जो शुरू में ये सफाई तो अभी न जाके दिया गया है, लेकिन जो शुरू में जो आया था इसका कि मतगणना, मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है और उसमें क्या क्या है, तो उसमें जो बातें बताई उसमें एकदम कहा गया है मतदाता सूची में बने रहने के लिए माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अपना तो देना ही होगा, अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र और पहचान पत्र देना होगा।
और उसमें तीन चार कैटेगरी बना दिया गया है। जिस मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987, ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई 1987 के पहले जिस मतदाता का जन्म हुआ है, वैसे मतदाता को पहचान पत्र देना, बैंक पासबुक, LIC, निवास का या जाति का प्रमाण पत्र या पोस्ट ऑफिस का खाता आदि में से कोई भी एक, वो 11 दस्तावेज क्या क्या होगा, वो उसकी सूची दी गई है, वो आपको बताएंगे। 11 है उसमें। लेकिन है इसमें महत्वपूर्ण बात कि जिस मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, वैसे मतदाता को अपना देना पड़ेगा। 1 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है, वैसे मतदाता को अपने पहचान पत्र के साथ माता पिता में से किसी एक को, ये दूसरी कैटेगरी हुई, माने 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक जिनका हुआ है, उसको अपना प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दस्तावेज का एक मुख्य होगा दस्तावेज, और अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र। और 2004 के बाद जो माने नए वोटर बने हैं, 2004 के बाद जन्म लेने वाले को अपने पहचान पत्र के साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा जी ना। इसके अलावा कहा गया था कि पासपोर्ट साइज फोटो और फॉर्म तो भरना ही है। पहचान पत्र के लिए 11 दस्तावेज बताए गए हैं, तो उसमें बहुत सा चीज है, अब गिनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुन ही लीजिए। भूमि या सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, एक राज्य या प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, ये तो कभी हुआ ही नहीं, इस तरह का कोई रजिस्टर बना है कि नहीं, अब बहुत बनने की बात चल रही थी, जिसका विरोध हुआ था, रुक गया था, या असम में शायद हुआ था। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, पारिवारिक रजिस्टर में शायद हो सकता है राशन कार्ड वगैरह का इस्तेमाल हो, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ये तभी बना नहीं है, इसका भी विरोध हो ही रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत OBC, ST या SST का प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है किसी तरह का, वो भी दिया जा सकता है। पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक, डाकघर, LIC द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, और घर की बहू जो आई है उनको देना होगा प्रमाण पत्र, उनको अपना मायके जाके अपने माता पिता का पहचान पत्र ला के देना पड़ेगा, तब उनको मिलेगा। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि जब आप आधार कार्ड बनवाए थे इतना जोर शोर से, और उसको जोड़ा गया था तरह तरह से, आवश्यक बनाया गया था कि बैंकों में जोड़िए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत खर्चा वर्चा उसमें हुआ था, और लोगों ने बनवाया। हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी पैदा होता है, कुछ थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल के लायक हो गया, जाने लायक, तो आधार कार्ड लोग बनवाते हैं ताकि वो सरकारी सुविधा का कुछ लाभ ले सकें, तो वो तो बनता है, लेकिन उसको आधार नहीं माना गया है। जो सबके पास उपलब्ध है आसानी से, उसको आधार नहीं माना गया है। मैंने सरकार की नीयत क्या है ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली ये आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र, नागरिकता के को साबित करने के लिए दस्तावेज आपसे मांग रहे हैं।
खुल के कह नहीं रहे हैं, लेकिन नीयत उनकी यही है। और जो आनंद फानंद जिस तरह से काम हो रहा है, इन इसका लक्ष्य यही है कि बहुसंख्यक आबादी, और वो भी वंचित तबका का, जो पढ़ा लिखा अभिजात वर्ग है, मिडिल क्लास है, या उससे निम्न मध्यम वर्ग भी जो है, वो सबके पास तो इस तरह का दस्तावेज चाहिए, वो तरह तरह की चीजें रहती ही है। अब वो जुटा भी लेगा, यदि नहीं भी है तो। लेकिन एक बड़ी विशाल आबादी है असंगठित क्षेत्र की, जिसके हम जो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का दस्तावेज या ये वो का जीवन में जरूरत पड़ेगा। जन प्रमाण पत्र कितना दुर्लभ चीज है। अभी तो हाल तक, अभी तो सरकारी हॉस्पिटलों में बच्चा ही कितना पैदा होता है। यदि ऐसा होता है तो वहां से प्रमाण पत्र मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर तो घरों में ही बच्चे पैदा होते हैं। अभी भी कहाँ से जाके उसका जन्म प्रमाण पत्र और ये वो बनेगा भाई। लेकिन सरकारी पूरी कवायद कर रही है। और उसमें सबसे एक और जो अहम मसला बिहार के संदर्भ में, कि वहाँ लगभग 2 करोड़, लगभग, हो सकता है उससे थोड़ा कम हो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो प्रवासी बिहारी हैं जो अन्य राज्यों में बाहर जाके काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, रोजगार क्या, मजदूरी कर रहे हैं, या कुछ नौकरी भी कर रहे होंगे। तो उन लोगों को अब बताइए, इसी 1 महीने के दौरान मैंने प्रपत्र भरने के लिए 25 जून से 26 जुलाई तक का समय दिया गया था। उसके कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी, तो इसी 25 जून से 26 जुलाई, यानी 1 महीने के अंदर, जिसमें इतना 7-8 ये इधर तो बीत ही गया है, मुश्किल से 17-18 दिन है। हो सकता है कुछ लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी होगी। ये कल्पना की कि जो बेचारा रोजगार के लिए जाके हरियाणा, पंजाब या साउथ में, दूर केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या अन्य राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो कैसे भागा भागा आएगा, आके यहाँ प्रमाण ये दस्तावेज और ये वो जुटाएगा और प्रपत्र भरेगा। मैंने अजीब तरह का चीज है। हाँ, ये सुविधा है कि सब लोग वोटर, ये अब जैसे अभी नया जो दिया गया है कि 2003 की सूची तक जिनका प्रमाण पत्र मतदाता सूची में नाम है, उनको दस्तावेज तत्काल देने का जरूरत नहीं है, फोटो है ये वो भी। लेकिन सवाल ये है कि अब वो वोटर लिस्ट जो पूरा है, वो कहाँ सबके पास उपलब्ध है। तो कह दिया गया कि वेबसाइट, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। कितना लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये सब ठीक ठीक जानता है। मोबाइल पर लोग, ये है कि सबके पास है मोबाइल आजकल, तो उसका इस्तेमाल गाना सुनने में और रील बनाने में, यही सब का। कौन उतना डेप्थ में जाके ये सब सीखा है कि कैसे कोई साइट खोला जाए और उसमें अपना नाम उतना छोटे से मोबाइल में ढूंढा जाए। ये सारा कवायद जो ये सारा कुछ है, ये एकदम, इसका दो ही मंशा है। एक तो सरकार की मंशा है किसी बहाने नागरिकता की वो जांच करेगी और मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट में नाम की छटनी होगी। जाहिर है कि टारगेट उसको किया जाएगा जो भाजपा के वोटर नहीं है। ये है, दो बातें हैं इस पूरे इसमें। एक तो सरकार, ये जो है, जो टिकरमी सरकार है भाजपा की, उन तरह तरह का खुराफात इसी तरह का सूझता रहता है उनके अंदर। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम होना चाहिए, हो, लेकिन उसका तरीका यही होना, एक तो समय काफी रहना चाहिए, 1 साल कम से कम हाथ में रहना चाहिए। चुनाव जैसे आज हुआ, उसके बाद ठीक है, आप कभी भी अगले चुनाव के पहले 1 साल का समय लेके अपना ये काम कीजिए। एक ये, दूसरा है क्या कि ये नए सिरे से जो आप कहते हैं कि सबको प्रपत्र भरना होगा, ये वो,
मेरा वोटर लिस्ट में, मेरे पिता का वोटर लिस्ट में यदि नाम है, तब वो आप नवीकरण कीजिएगा, और उसमें जो आपको संदिग्ध लगेगा, खत्म हुआ, किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हुआ ऐसा हो, तो उसको हटा दिया जाता है, नाम से काट दिया जाता है। या जिनका नाम नया नहीं आया है, जो नया वोटर बनना चाहते हैं, तो वो अपना नाम इंक्लूड कराएंगे। लेकिन और उसमें भी बहुत आसानी से ये दस्तावेज के नाम पर आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करके एक जटिल प्रक्रिया बनाई गई है। सब अवधि कम है, और इनकी नीयत दरअसल नागरिकता लोग प्रमाणित करें अपना। उसमें ज्यादा क्या बोलना है, उसमें जो संदिग्ध उनका, जो जिनको वो मानते हैं। अभी जिस तरह का जो माहौल है कि घुसपैठिया यहाँ बहुत है, मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है, या जो भी जिनके बारे में इनके मन में संदेह है कि वो उनके वोटर नहीं, उन पर गाज गिर सकता है। क्योंकि उसमें एक तो पर ये मतदाता सूची का प्रपत्र भरने के साथ साथ उसमें तरह तरह का दस्तावेज, तरह तरह की चीजें बताई गई। पहचान पत्र किसका जमा करना है, माता पिता का करना है, माता पिता में से केवल माता का करना है या पिता का करना है, या इस तरह का 3-4 कैटेगरी बनाया गया है। इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। और उसके अलावा जो प्रवासी जो मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अभी 1 महीना के बाद वो मैंने ये सब होने के बाद फिर चुनाव होगा, चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए आइए अपने यहाँ, या पता नहीं और क्या तरीका होता है। और अभी आइए, आके फॉर्म भरिए और जमा कीजिए और दस्तावेज जुटाइए और उसको कीजिए। पूरा राज्य जो है अभी खेती बाड़ी का समय है, पूरे यहाँ हर जगह बाढ़ और लगातार बारिश हो रही है, और उसमें वोटर माने वो गुनाह हो गया है। माने किसी न किसी तरीके से प्रपंच करके वोटरों से जो हमारे यहाँ के नागरिकों को एक अधिकार तो है 5 वर्ष में एक वोट देने का, उसको भी छीन लेने का प्रपंच ये लोग कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये कहना मुश्किल है। विरोध हो रहा है और विपक्षी दल सचेत थोड़ा हुआ है, इसको लेके लगातार हो रहा है मामला, विरोध प्रदर्शन, और कोर्ट में भी मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रखा गया है, ले जाया गया है। तो देखिए क्या होता है। और ये मान के चलिए कि केवल बिहार के लिए नहीं है, ये अब धीरे धीरे तो हर जगह चुनाव फिर कई राज्यों में होना है, और हर जगह इस तरह का हथकंडा ये करेंगे। क्योंकि ये चुनाव को किसी भी प्रकार से जीतना, सत्ता में बने रहना इनका लक्ष्य है, और इसके लिए जितना तरह का प्रपंच हो सकता है ये करेंगे। तो ठीक है, अभी तो प्रमाण पत्र और दस्तावेज और फॉर्म भराया जा रहा है, कहा जा रहा है वोटर लिस्ट के लिए। लेकिन जो शुरुआत हम लोग किए थे बातचीत का कि किसी दिन आपको झकझोर के जगाया जाएगा। 70 वर्ष बाद आज़ादी के ये सवाल उठ ही रहा है ना कि अब आपको प्रमाणित करना होगा कि आप बताइए, साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। नहीं तो साथी यही सब है। इससे सचेत, सावधान और इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा नागरिकों को। बहुत कठिन दौर और बहुत निकृष्ट तरह के लोगों के हाथ में सत्ता है। धन्यवाद। जोहार।